स्पेरिश को भी हमने देखा है कि बचपन से खाला, फूफो, ताया के बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते हैं और बहन भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं और बड़े होने के बाद उन्हीं बहन भाइयों से मुंह बोले बहन भाई जो होते हैं शादी कर दी जाती है। ये दोनों मियाँ बीवी होने से पहले बहन भाई थे। जी, हमारा भाई-बहन का ही रिश्ता था। ये क्या मसला है? बस ये मुझे मसला ये था कि 4-500 रुपए दे देते थे, क्योंकि मेरी डिवोर्स हो चुकी थी इसी बात की वजह से। एक दफ़ा इसने मुझे ये बात कही कि ना मैं आपके पास आ जाती हूँ, तो मैं आपकी रोटी पकाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, बहनों-भाइयों की तरह हम रहेंगे, ठीक है? कैसे? दुनिया अब जीने नहीं देगी। दुनिया नहीं जीने देगी, ठीक है? तो मैंने इसको समझे कि प्रपोज़ कर लिया। इसने आगे से कह दिया ठीक है, हाँ कर दी। तो हमने मिल के इसने अपने अब्बू से बात की। तो जी पाकिस्तान की लड़की ने निभाया अपना फर्ज, अपने भाई से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने अपने भाई से ही शादी कर ली। अपने भाई से शादी कर ली उस लड़की ने, अपने भाई की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो आज दिखाने वाला हूं पाकिस्तान के एक ऐसे भाई बहन की जोड़ी जिन्होंने शादी कर ली और उन्होंने शादी का कदम कैसे उठाया और लड़की के दिल के अंदर जो प्यार था अपने भाई के लिए वो आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त गुलाम फरीद और किरण मौजूद हैं जो रिश्ते में मियाँ बीवी हैं। निकाहनामा इनके पास प्रॉपर्ली मौजूद है, मगर इनके रिश्ते को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी होने से पहले बहन भाई थे। और लोगों के सवालात ये हैं कि क्या बहन भाई का जो निकाह है वो जायज़ है और इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जो मुआशरा है इनके सगे बहन भाई, इनके माँ बाप जो भी हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस रिश्ते की बदौलत और सब इनको छोड़ चुके हैं कि नहीं भाई तुम लोगों ने गलती की है और हम आपको नहीं बुलाएंगे। इस वक्त ये दोनों अकेले रहते हैं घर में और एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। गुलाम फरीद को आप देख सकते हैं कि ये एक मतलब थोड़ा मसला भी है इनके साथ, ना इनके हाथ काम करते हैं ना इनकी टांगे, और जो कि किरण है इनको सपोर्ट करती हैं, अपने शोहर का सहारा बनी हुई हैं और काम पे भी जाते हैं तो ये व्हील चेयर पर बैठ कर जाते हैं। हम किरण से और गुलाम फरीद से ही जानते हैं कि आखिर क्या मामला है और इन्होंने शादी क्यों की। अगर इतना पाक इनका रिश्ता था तो इस रिश्ते को पामाल क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा गुलाम फरीद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये कितना अरसा मतलब आप लोग की शादी को हो गया? 4 साल हो गए अभी। 4 साल। तो पहले आप दोनों का रिश्ता जो था वो बहन-भाई का था? जी, हमारा भाई-बहन का ही रिश्ता था। मगर किस सेंस में था? माँ एक है, बाप एक है, क्या मामला है, किस तरह से है? असल में अभी किरण की जो मम्मा थी वो फ़ौत हुई थी, ठीक है? हुँ, हुँ। जो मेरी मम्मा थी उसको डिवोर्स हुआ था, मेरे अब्बू ने डिवोर्स दे दी थी, ठीक है? तो रिश्तेदारों ने मेरी अम्मी की शादी इनके अब्बू से करवा दी थी, हुँ, हुँ। ठीक है? ये 4 बहन-भाई थे पहले से। हुँ, हुँ। हम 3 भाई थे पहले में, हमारी अम्मी थी ना, हुँ, हुँ। हम 3 बेटे थे उनके, ठीक है? हम अलग-अलग माँ-बाप की औलाद हैं। हमारा ना एक बाप है, ना एक माँ है। जी, ना एक बाप है, ना ही एक माँ है। हुँ, हुँ। तो हमारा रिश्ता बिल्कुल जायज़ है। हमने अपने कारी साहब से पूछा है, वकीलों से बात की है, उसके बाद हमने ये शादी की है। सही। तो इस वक्त लोगों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया आप लोगों को, जो कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं, आपकी फैमिलीज़ आप लोगों को छोड़ चुकी हैं। तो किरण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शादी के बाद क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? अभी सामना तो बहुत मुश्किल का करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं इनको सँभालती हूँ, इनका सारा ख़्याल करती हूँ, बच्चे भी हैं, छोटी बेटी अभी 2 माह की नहीं हुई। तो बस काम पे भी नहीं ये जा रहे, क्योंकि मैं इसको उठा नहीं सकती। मेरे भाई हैं इधर, मेरे वाले भाई, सगे भाई मेरे हैं, इधर काम करते हैं फैक्ट्री में, वो थोड़ा बहुत इनकी हेल्प कर देते हैं, बाकी मैं इनका सारा ख़्याल करती हूँ। मुश्किल बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत परेशान। वालिद और वालिदा कहाँ हैं आप? वालिद मेरे गाँव में हैं, मेरी मम्मा फ़ौत हो चुकी हैं, तो हमारा रिश्ता ऐसे ही था कि हम भाई-बहन समझते थे। मतलब कि मेरी अम्मी फ़ौत हो चुकी थी, तो इनके अम्मी से, मेरे अब्बू से शादी हुई इनकी अम्मी की, ठीक है? तो फिर भाई-बहन ही हम समझते थे ना, तो बस यही मसला था। तो लोगों ने, हमारे अपनों ने बातें शुरू कर दी, लो जी ये क्या मसला है? बस ये मुझे मसला ये था कि 4-500 रुपए दे देते थे, क्योंकि मेरी डिवोर्स हो चुकी थी इसी बात की वजह से कि ये भई खर्चा देते। मैं लड़ झगड़ कर अपने अम्मी-अब्बू के पास आ जाती थी। मेरे ससुराल वाले ठीक नहीं थे, मेरी बच्ची का खर्चा नहीं पूरा करते थे, मुझे मार लड़ाइयाँ करते थे। मैं आ जाती थी, एक माँ रहती थी उधर, 3-3 4-4 माह, 5-5 साल-साल इधर रह जाती थी महीने। तो फिर इस वजह से मैंने ज़िद कर ली कि मैंने नहीं जाना अपने घर में। तो मुझे अब्बू फ़ोर्स करते कि बेटा तुम अपने घर जाओ, ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कैसे पालूँगा? बेटी भी है तुम्हारी, दूध मेरे से नहीं पूरा होता, मैं तो खुद गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से घर पूरा कर रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे ये 4-500 रुपए देते, काम पे नहीं जाने देते थे, कहते थे लोग बातें करते हैं, आप ना जाया करो भाई। तो हमारे सब ने बातें शुरू कर दी, लो जी तुम इतना ख़्याल करते हो इनका, पैसे क्यों देते हो? तुम शादी कर लो, अगर ये इतना ही ख़्याल करते हो तो। मुझे अलहदा कहते थे, इनको अलहदा, हमारे अपने ही, और हमारे रिश्तेदार भी सब, मोहल्लेदार सब बातें शुरू कर दी। तो इस वजह से हमने बस इतना सोचा नहीं, तो बस हमने जब शादी का फ़ैसला किया तो अब्बू को हमने कहा कि अब्बू हमने इनसे शादी करनी है, और रिश्ते आने शुरू हो गए थे, तो कहा इनसे ही करनी है और किसी से नहीं करनी। तो उस वक़्त से लेके अब्बू ने हमें छोड़ दिया। मतलब अब्बू ने कहा तुम्हारी यही ज़िद है, इनके साथ करनी है तो हमने तुम्हें बुलाना नहीं है, निकाह तुम्हारा कर दूँगा और हमें तुम्हें बुलाना नहीं है, मर्ज़ी हो जो मर्ज़ी करो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। तो उसके बाद आज तक अब्बू भी नहीं बोले, भाई भी नहीं, मेरा रिश्तेदार कोई किसी से मेरा राब्ता नहीं है, बस इनके सिवा मेरा कोई नहीं है।
अच्छा, कज़न्स मैरिज को भी हमने देखा है कि बचपन से खाला, फूफो, ताया के बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते हैं और बहन भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, और बड़े होने के बाद उन्हीं बहन भाइयों से, मुँह बोले बहन भाई जो होते हैं, शादी कर दी जाती है। और बहुत से स्टोरीज़ भी हम इस तरह से देखते हैं, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हमारे हो, में कहीं यहाँ भी हो, पे तो ये मामलात पेश आते हैं। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ इसी तरह की है कि किरण की जो शादी हुई है वो इस बेस पर हुई कि ना ही माँ, एक माँ के 2 बच्चे हैं, ना ही एक बाप के 2 बच्चे हैं, बल्कि बाप ने शादी जब की ऑलरेडी ये 3 भाई थे और ये ऑलरेडी 4 बहन भाई थे। तो मैं इनसे ही पूछती हूँ कि बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, क्योंकि इनकी भी जो तबीयत है, मिजाज है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो किरण ने किस तरह से सर्वाइव किया? किरण, आपको लोगों ने बातें नहीं की कि किस तरह संभालोगी इन्हें, किस तरह से सर्वाइव करोगी, किस तरह से सारा कुछ केयर टेक करोगी? जी, मुझे सब ने बातें की, सब ने मुझे लानतें भी दी, मुझे बहुत बुरा भला भी कहा कि ये तुम क्या करने जा रही हो, कि अच्छे भले से करो, तुम कैसे करोगी अकेली हो, तुम्हारी जान भी इतनी नहीं है, कैसे संभालोगी सारी ज़िंदगी, क्या करेगा अगर तुम काम पे छोड़ के आओगी, क्या सब बातें की, मैंने सबका सामना किया, लेकिन मैंने इनको ज़बान दी थी। जब सब ने इतनी ज़िद में चढ़ा रखा तो मैंने इनको कहा कि कोई महल वाला भी आ जाए ना, तो मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, मैं आपके साथ ही करूँगी, तो आपको साथ ही रहूँगी, निभार के दिखाऊँगी कि मैंने शादी कर ली है। अब सब के मैंने मुँह बंद कर दिए जहाँ पे खुले हुए थे। तो इसको हम लव मैरिज कह सकते हैं या अरेंज मैरिज? जी, दोनों ही कह सकते हैं। दोनों ही कह सकते हैं। प्यार का इज़हार पहले किसने किया? हम दोनों ने किया है। नहीं, फिर भी कोई एक। नहीं, मेरी बात सुने, असल में पता क्या बात है कि जब लोगों ने हमारे बारे में उल्टी-सीधी बातें करनी शुरू कर दी थी ना, तो हमारे दिल में ना एक-दूसरे के लिए चाहत बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो पहले मैंने ही इसे कहा था। हाँ, मैंने कहा कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ? कहती हाँ, लगते हैं। तो फिर ये हुआ कि एक दफ़ा इसने मुझे ये बात कही कि ना मैं आपके पास आ जाती हूँ, तो मैं आपकी रोटी पकाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, बहनों भाइयों की तरह हम रहेंगे, ठीक है? तो आप भी परेशान होते हैं, मैं भी ससुराल से परेशान थी। तो मैंने कहा ऐसे इस तरह कैसे? दुनिया जीने नहीं देगी। दुनिया नहीं जीने देगी, ठीक? तो मैंने इसको समझे कि प्रपोज़ कर लिया। इसने आगे से कह दिया ठीक, हाँ कर दी। तो हमने मिल के इसने अपने अब्बू से बात की। जब अब्बू से बात की तो उसने इसको छोड़ दिया। उसने कहा निकाह कर देता हूँ आपका, तो आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए मर गए। सही। तो वालिद साहब तो वो आपके भी थे, तो आपने नहीं समझाया? मैंने भी काफ़ी कोशिश की है समझाने की, हाँ। मगर अब समझ जाएँगे कभी न कभी तो। सही। तो किरण की कोई ऐसी बात बताएं जिसकी वजह से आप इम्प्रेस हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है इनके साथ? हम इनकी हर बात से इम्प्रेस हैं। सही। तो अभी मुश्किलात ये हैं कि फैमिली ने साथ छोड़ दिया है, और ये जो बहन भाई का एक मवाद इकट्ठा किए हुए सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इन दोनों को। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि कज़न्स मैरिज जैसे होती हैं वही यहाँ पर जो तरीका आजमाया गया है, और बाकायदा तौर पर कारी से पूछकर, मुफ्ती से पूछकर, बाकायदा तौर पर स्टडी करके ये निकाह किया गया है। और दोबारा मैं बता दूँ, ना वालिदैन एक हैं और जो खून का रिश्ता होता है वो भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में कंफ्यूज थी कि ये जायज़ है या नहीं जायज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो पहले थी वालदा से, ये पहली वालदा से हैं, जिसकी वजह से कोई इनका रिश्ता बनता नहीं, मुँह बोले बहन भाई थे, और फाइनली इनकी मोहब्बत हुई, मोहब्बत की शादी हो गई, और आजकल ये क्रिटिकल सिचुएशन में है और फैमिली छोड़ चुकी है इनके फैसले की वजह से कि इन्होंने गलत फैसला किया है, और फिर भी एक दूसरे का साथ निभाए के चलते जा रहे हैं, ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये आपके जो हाथ और पाँव में मसला ये है क्या? ये अभी बचपन से ना मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था, कोई नहीं भाई, उसकी वजह से भी अब मामा ने मुझे नहला दिया था पानी से, तो उसी वजह से बस वो बहाना बन गया। तो उस दिन से लेके आज तक मैं चल के नहीं मैंने देखा। वो जैसे बैठ बैठ के फिर आपको पता ही है, तो ज़्यादा कमज़ोरी आना शुरू होगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी दे दी मुझे। तो वो संभाल लेती है। जी, संभालती है। आप खाना खुद से खा सकते हैं? नहीं, वो सब कुछ यही करती हैं अब। तो इनसे पहले कौन करता था? इनके पहले वो बस अल्लाह ही करता था। वसीला बन जाता था। हाँ, कोई ना कोई जिसको अल्लाह ने पैदा किया ना उसका कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनता है। सही। तो आपके भाई कहाँ पर हैं? मेरे भाई इधर ही साथ ही हैं। बुलाते हैं? हाँ, बुलाते हैं, थोड़ा बहुत बुलाते हैं बस। शुरू कर दिया बुलाना? जी, उन्होंने शुरू कर दिया बुलाना अब। तो आपके तीनों बहन भाई बुलाते हैं? कोई भी नहीं बोलता, इसी वजह से सब ने छोड़ दिया। अच्छा, आपको मैं फ्रिक्वेंटली देख रही हूँ कि आप उदास हैं, तकलीफ़ में हैं, क्या मसला क्या है? मसला आप ही यही है, मैं ये चाहती हूँ मेरे भाई बहन अबू अम्मी मुझसे बुलाएं, मेरा रब्ता करें मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत याद आती है। अम्मी तो मेरी बचपन में बहुत हो गई थी, तो अब्बू ने भाई ने सबसे छोड़ दिया बस इसी वजह से कि इसने कहा कि अभी मैं किसी और से भी अगर करती, मेरी बेटी को वो प्यार ना करते, मेरी बेटी को रुलाते, फिर अच्छा था, फिर मेरा घर उजड़ता, फिर मुझे ताने देते, लो जी तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर था, वो तो मुझसे खर्चा लेती थी, कभी ना कभी बात निकलनी थी, तो फिर मेरा घर उजड़ता, फिर मैं रुलती, मेरी बेटी रुलती, तो फिर अच्छा था। मैंने सोच समझ के फ़ैसला किया कि ये मेरे लिए बेटर होगा। मेरी बच्ची से बहुत प्यार करते थे और मेरा भी ख्याल करते थे, तो ये सब कोई समझ नहीं रहा, बस कह रहे हैं तुमने गलती की, तुमने मजदूर से शादी कर ली है, सब यही बातें कर रहे हैं, बस कोई मेरा दर्द समझता नहीं है।
ये बिल्कुल कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जोड़ियां बनाई हैं और जहाँ पर निकाह लिखा गया हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं इनके, लेकिन क्या करें भाई, शादी करनी ज़रूरी थी, बहन के साथ शादी करनी ज़रूरी थी। वो बहन भाई की सेवा नहीं कर सकती थी, उसने सेवा करी थी अपने पति की। पाकिस्तान के अजीबो गरीब कारनामे हैं दोस्तों ये, और ऐसी तो बहुत कहानियाँ हैं। अब ये सोचो, इसमें से 100 में से देखो भाई बहन के यहाँ पे शादी हो जाती है, नॉर्मल है। अब बचपन में उनको ये पता कि हमारी शादी हो सकती है, तो भाई पता नहीं क्या क्या घटनाएं घटती होगी उनके बीच में, और घटनाएं घटती होगी। लेकिन उसके बाद कुछ ही लड़कियां हैं, कुछ ही लड़के हैं जो शादी कर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब बहुत से तो ऐसे कपल्स रहे होंगे ये कजन्स कि भाई शादी ही नहीं करते, इन्होंने जो अपना प्रक्रिया करनी थी कर ली, समझ रहे हो ना, प्रक्रिया कर ली इन्होंने, लेकिन वो प्रोसेस इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो ये है पाकिस्तान के हालात, और ऐसी सोच है, ऐसी चीज़ें रखते हैं लोग। इसका हम ये नहीं कह रहे भाई तुम मतलब गलत, जो भी तुम्हारा छोड़ो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो बच्चों की मानसिकता ना वो बचपन से ही खराब हो जाती है। अगर उसको समझाया जाए बहन बहन होती है, बहन होती है, एक वर्ड बहन है, तो उसकी इज्जत करे शुरू से ही, गलत रास्ते पे ना जाए। लेकिन उन्हें पता भाई ये तो फ्री की वाइफ, अभी छोटी वाली वाइफ हमें बचपन में वाइफ मिल गई है, हो जाएगी शादी आगे जाके, तो फिर मौज मस्ती करते हैं वो लोग, और फिर उनके हालात ये होते हैं। बाकी हिम्मत मानूंगा मैं इनकी, भाई लड़की ने इतना इस लड़के के लिए इतना करने की सोची, लेकिन भाई बहन बन के तो कर सकते थे इसकी मदद। शादी करनी ज़रूरी थी क्या, या फिर इसको और पर किस प्रकार का मदद चाहिए था? बाकी दोस्तों आप बताइए मैं कमेंट करके आप इसके बारे में क्या सोचते हो। भाई हम तो आपके लिए लेके आ जाते हैं ऐसी खतरनाक वीडियोज़, अभी आपके ऊपर, आप क्या कहोगे इनके बारे में, तो प्लीज़ इनके बारे में कमेंट जरूर करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।